हेलो एवरीवन। अभी हम लोगों आज का टॉपिक है, हम लोगों का आज का शीर्षक है जल ही जीवन है। ओके, तो इससे पहले का हम लोगों ने टॉपिक देखा था हवा, यानी कि मैं हूँ हवा। तो जीने के लिए हम लोगों को, जीवित रहने के लिए, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स है उनको किस चीज की आवश्यकता होती है? हवा। और दूसरे नंबर की क्या है? पानी, यानी कि जल ही जीवन है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं कि इस लेसन में पानी के में क्या परिचय दिया गया है कि जल ही जीवन है। जल इस पृथ्वी पर एक अमूल्य द्रव्य है। द्रव्य यानी लिक्विड, जो भी होता है बहने तरल पदार्थ, जिसके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। पृथ्वी के आधे से भी अधिक भाग पर जल ही विद्यमान है। पृथ्वी के अधिक यानी कि आधे से भी ज्यादा हिस्से में क्या है? पानी है। लेकिन यह सारा जल उपयोगी नहीं है। पानी तो है लेकिन वह पानी उपयोगी नहीं है। इसका केवल 1% से भी कम भाग ही उपयोगी है। यानी कि जितने भी परसेंट, इसमें 71% पानी है पृथ्वी पर, 71%। लेकिन पीने योग्य यानी कि यूज करने के लिए कितना है? 1% से भी कम। बाकी सारा पानी कैसा है? खारा यानी कि नमकीन है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें जल की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। अब आप बताइए कि जल की जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। यानी आप बताइए कि जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। ओके, पहले तो क्या है? आपको हवा चाहिए, फिर क्या चाहिए? पानी। और हम लोग पानी की रीडिंग कर रहे हैं। चलिए आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसकी स्टार्ट करते हैं। वायु के बाद जल मानव की दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था वायु के बारे में कि मानव की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसमें क्या है? वायु भी है। पहली क्या है? वायु। और वायु के बाद मानव को जल की महत्वपूर्ण आवश्यक है। इसके बगैर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। नदी, तालाब, नहरें, झरने, समुद्र, महासागर इत्यादि सभी जल के स्रोत हैं। प्रकृति ने पृथ्वी को जल का विशाल भंडार प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है? विशाल भंडार। इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसी कारण क्या है? पृथ्वी पर जीवन संभव है। सभी प्राणियों जैसे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मानव के लिए जल बहुत आवश्यक है। जल सर्वाधिक पीने से काम आता है। जल सर्वाधिक पीने के काम आता है। फिर क्या होता है? भोजन के बिना तो मानव कुछ दिन तक जीवित भी रह सकता है, परंतु जल के बिना नहीं रह सकता। यदि किसी रोग के कारण मानव के शरीर में जल समाप्त हो जाए, यानी कि जल खत्म हो जाए या जल की मात्रा कम हो जाती है, तब उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जल की प्रत्येक बूंद कैसी है? बहुमूल्य है, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा कीमती होती है। जल का उपयोग केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने व साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक होता है। कुछ जीव जंतु तो जल में ही रहते हैं। कुछ जीव जंतु जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो जल में ही। पेड़ पौधे भी बिना जल के जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि यदि पेड़ पौधों में हम लोग क्या करते हैं, अगर एक दिन भी उनको पानी नहीं मिलता है तो वो क्या सूख जाते हैं ना। और अगर 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 2-3 दिन, तो पौधे क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। बिना जल से वो सूख भी जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इस प्रकार बिना जल के मनुष्य, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे भी सभी व्याकुल हो उठते हैं। ईश्वर ने हमें भरपूर मात्रा में जल दिया है, लेकिन फिर भी कई बार जल की कमी हो जाती है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? बारिश। तो पृथ्वी पर मुख्य स्रोत क्या है? बारिश, यानी कि वर्षा का ही
पानी पृथ्वी पर आता है, लेकिन कई बार समय पर वर्षा नहीं होती है। इस कारण सभी नहरें, नदियां, कुएं, तालाब सूख जाते हैं। इस प्रकार कई बार जल की कमी भी हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। जिस टाइम पे बारिश कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। इसलिए जल की उपयोगिता को देखते हुए हमें इसे व्यर्थ यानी कि बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग भी करना चाहिए। जहाँ तक हो सके वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जो वर्षा का पानी है उसको इकट्ठा करना चाहिए। पृथ्वी पर जल की इतनी अधिकता होते हुए भी पीने के लिए स्वच्छ जल बहुत ही कम है। कितना, 71% पानी होने के बावजूद भी मात्र 1% से भी कम पानी कितना है, पीने योग्य है। शहर व नहरों में हम टंकी, हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। हमें पीने के लिए गंदे जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि आप गंदा पानी पिएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। और पीने के जल को हमेशा ढककर रखना चाहिए। पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इसे उबालना चाहिए, यानी कि यदि आप पानी को उबालकर और छानकर ठंडा करके पिएंगे तो ये पानी आपका शुद्ध हो जाएगा और पीने योग्य बन जाएगा। कपड़े धोने, सफाई करने व अन्य कार्यों में जल का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सदैव याद रखें कि जल ही जीवन है और वह कैसा है, अमूल्य है। अतः इसका हमें संरक्षण करना चाहिए और हमारा पानी को बचाना हमारा क्या है, प्राथमिक यानी कि प्रथम कर्तव्य है कि हमें पानी को बचाना चाहिए। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जितना ज़रूरत है पानी हमें उसी हिसाब से अपना यूज़ करना चाहिए। तो ये पानी की सेफ्टी, वाटर सेफ्टी यानी कि ये क्या है, जल ही जीवन है। तो ये वाली रीडिंग अभी हम लोगों ने पढ़ाई थी इससे पहले, हवा हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी है, अब पानी भी हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को पता चला है तो पानी किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये रीडिंग यहीं स्टॉप करते हैं और इसकी रीडिंग आप लोग एक बार और अच्छे से ज़रूर लगाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। ओके, एक्सरसाइज में पहला है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो बहुविकल्पीय में क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो कितने भाग पर है, 1/4, आधे या आधे से अधिक। तो कितने पे आएगा, कितने भाग पर, यानी कि पृथ्वी के आधे से अधिक भाग पर जल है। तो क्या लगाएंगे, आधे से अधिक। किस रोग के कारण मनुष्य के शरीर में यदि जल की कमी हो जाए, किसी रोग के कारण मनुष्य के शरीर में यदि जल की यानी कि पानी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, या मृत्यु हो सकती है या कोई बीमारी नहीं होती है। तो पानी की कमी के कारण मनुष्य की क्या होती है, मृत्यु भी हो सकती है। 3rd नंबर का है, पेड़ पौधे जल के बिना सूख जाते हैं, हरे भरे रहते हैं, अधिक लंबे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है, नहर, वर्षा या कुआं? तो पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्षा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है बहुविकल्पीय क्वेश्चन कि शहरों व नगरों में हम किसके द्वारा जल प्राप्त करते हैं? टंकी के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा या दोनों के द्वारा? तो नहरों में, शहरों में और नहरों तथा शहरों में हम लोग पानी किस तरीके से प्राप्त करते हैं, एक तो टंकी के द्वारा भी और हैंडपंप के द्वारा भी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दोनों के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स का पहला वाला देखेंगे। जल पृथ्वी पर एक क्या है, अमूल्य द्रव्य है। क्या है, अमूल्य द्रव्य है। दूसरा है, जल का
1% कितना है, जल का 1% से भी कम भाग ही उपयोगी होता है। यानी कि पृथ्वी पर जल तो बहुत है, अधिक से ज्यादा पृथ्वी हमारा क्या है, जल, पृथ्वी पर जल ही जल है, यानी पानी है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि 70% हमारा पृथ्वी पर जल है। बट पीने योग्य यानी कि शुद्ध वाटर कितना है, हम लोग कितना पी सकते हैं, कितना उसे यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो सिर्फ 1% से भी कम मात्रा में, यानी कि 1% से भी कम पानी को हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 3rd, प्रकृति ने फिल इन द ब्लैंक्स को जल का विशाल भंडार दिया है। प्रकृति ने किसको, पृथ्वी को, तो यहाँ पे क्या आएगा, पृथ्वी, प्रकृति ने पृथ्वी को जल का विशाल भंडार दिया है। 4th नंबर है, जल के काम आता है। तो जल किस में आता है, जल पीने के काम आता है। 5 एंड लास्ट है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कि पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। कौन नहीं रह सकते, पेड़ पौधे। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ पौधे को जल के बिना जीवित नहीं रह सकते, पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। और असत्य यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो इसका पहला है, जल मनुष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे आएगा सत्य, क्योंकि जल मनुष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। दूसरा है, पृथ्वी के आधे से कम भाग पर जल विद्यमान है। नहीं, ये क्या है, गलत, यानी कि असत्य। पृथ्वी के अधिक भाग पर, अधिक से अधिक भाग पर क्या है, पानी है। तीसरा है, जल के बिना मानव कई दिनों तक जीवित रह सकता है। ये भी आपका क्या है, असत्य है, क्योंकि जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है, जल की प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि पानी की, जल की जो प्रत्येक बूंद है वो बहुत ही कीमती है, यानी कि बहुमूल्य है। 5वां यानी कि 5 एंड लास्ट है आपका। इसी के साथ ये चैप्टर भी हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। क्या है, हमें जल, एंड लास्ट है 5 नंबर, हमें जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, यानी कि जल को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है, तो इसमें लिखेंगे सत्य। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने हवा के बारे में पढ़ा कि हवा हमारे लिए कितना उपयोगी है, और उसके बाद जस्ट 2nd चैप्टर पढ़ा कि पानी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो ये वाटर वाला भी चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।